अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है हमारा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको देखते हैं। पोटेंशियल जो वर्ड है, इससे वैसे भी हम बहुत पहले से वाकिफ़ हैं। मुख्तलिफ फॉर्म्स में पोटेंशियल्स को हमने डिस्कस किया है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है। इसके अलावा भी और डिफरेंट पोटेंशियल्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अपना इलेक्ट्रिसिटी में के अलावा जो है वो इलास्टिसिटी, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटी के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या। सपोज अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल में कि हमारी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है बेटा, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, उसको मैं यहाँ से प्लेस कर दूँ अपवर्ड डायरेक्शन, और जैसे ही छोड़ता हूँ ये अगेन मूव करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इसकी रीज़न क्या है कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये बॉडी मूव कर रहा है। वो कहाँ से आई। दरअसल हमने इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ हाइट कवर की और अप्लाई की कुछ फोर्स, जो कि बेसिकली बराबर होगा किसके, वर्क डन के। तो एक्चुअली हमने वर्क डन किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और इसको किसी वन प्लेस से एन अदर प्लेस ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि बेसिकली इस अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट था। तो जब भी हम किसी ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क डन करते हैं तो डेफिनेटली वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, और उस स्टोरेज एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं, पोटेंशियल का नाम देते हैं। अगर बात ग्रेविटी की हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इसी तरह से बात इलेक्ट्रिसिटी की हो तो डेफिनेटली फिर क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का नाम होगा उसका, ठीक है जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के मतलब हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से ये पैदा होती है, और वही बात जो मैंने आपको बताई है कि यूनिट में को हम प्लेस करते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। सिमिलरली इसी तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है, एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक चार्ज है, एंड यू नो दैट हर चार्ज की क्या होती है, एक फील्ड होती है सराउंडिंगली। उस फील्ड के अंदर हम कहीं पे भी दूसरे टेस्ट चार्ज को रखें, वो फ़ौरन या तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। इट डिपेंड ऑन द चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो ये उसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ ट्रांसफ़र होती है। फोर्स जो है वो हमेशा हाई से लो की तरफ चार्ज को ट्रांसफ़र करता है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास यहाँ पे चार्ज लो पोटेंशियल पे पड़ा हुआ है, और मैं उसको खींच के इन्फिनिटी से, कहाँ से, ये इन्फिनिट मतलब वो लास्ट बाउंड्री पॉइंट को इन्फिनिट कहते हैं, वहाँ से मैं अगर इसको खींच के लेकर आ रहा हूँ किसके ऊपर, चार्ज के पास लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जो फोर्स की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, सिफर है। कूलम फोर्स इस ऊपर जो अप्लाई हो रही थी, ज़ाहिर है ये इसका रीजन है, इसके बाहर तो बिल्कुल ही फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर क्या है, ऑलमोस्ट इस लाइन से बाहर इसकी फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है। तो वो इस चार्ज के लिए कौन सा पॉइंट होता है, इन्फिनिट। तो अगर मैं इसको इसके इन्फिनिट पॉइंट से, लामहदूद जिसे कहते हैं, ठीक है, लामहदूद पॉइंट से कहाँ पे लेकर आता हूँ, फील्ड के अंदर, तो जितना मैं इस पर वर्क डन करूँगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो फिर जैसे ही चार्ज को छोड़ूंगा तो चार्ज क्या करेगा, अगेन मूव बैकवर्ड टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो ये दोबारा पहली पोजीशन पर धकेल दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज ब्रिंग मतलब लेके आना, a यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट। इन्फिनिट से किसी खास पॉइंट पे चार्ज को लेकर आना, ठीक है। जितना वर्क डन हम, अमाउंट ऑफ द वर्क डन, जितना वर्क डन हम उसको प्लेस करने में इन्फिनिट से इस पॉइंट पे लेके आने में लगाएंगे, वो सारे के सारा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड दैट वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम किसका नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देंगे। फॉर्मूला क्या है इसका बेटा, V बराबर है W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, V से, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू
W/Q। और यहाँ पे अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो W इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, Q इंटू वी। ये Q डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। तो अगेन हमारे पास जो फार्मूला बना वो कौन सा बना, W इज इक्वल टू QV इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, और ये क्या है, टोटल सप्लाइड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब वर्क है, ऊपर W वर्क डन है, और वर्क का यूनिट होता है बेटा जॉल। यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका बेसिकली यूनिट बना V का, V जिसे वोल्ट का नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इसका जो बेसिक यूनिट बनेगा वो बनेगा जॉल पर कूलम, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको जॉल कूलम की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो इस वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि इसका जो साइंटिस्ट था इसको डिफाइन करने वाला, उसका नाम वोल्ट था, इसलिए उसने अपने नाम से ही इसके यूनिट को मुतारफ़ करवा दिया। तो अगर हम वोल्ट की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ना चाहें तो वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, आप इस फार्मूले से आसानी से समझ सकते हैं बेटा। यहाँ देखिएगा, अगर 1 जूल वर्क डन किया जाए किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर, उसको इन्फिनिट पॉइंट से किसी ख़ास पॉइंट तक लाने के लिए, तो उसे हम नाम देते हैं किसके इक्वल है, ये 1 वोल्ट के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, ये 1 वोल्ट के। यही लिखा हुआ है कि 1 जूल वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रिंग द 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट। और ऐसी सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल एट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। तो फिर उस जगह पे उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी जो कि ये है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका फार्मूला, इसका यूनिट, इसको डिस्क्राइब किया। फिर उसके यूनिट की डेफिनेशन आ गई, और डेफिनेशन के बाद फिर बेटा अगला जो पॉइंट है, ये इतना हिस्सा तो हम कल पढ़ चुके थे, अब इससे आगे फर्दर हमने देखना था। तो आगे यहाँ से अब बॉडी से इसकी स्टार्ट होती है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्या स्टार्ट होती है बेटा यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन। तो चलें इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, जिसमें फ़र्ज़ करेंगे आपके पास यहाँ पे नीचे दो डायग्राम, ये डायग्राम बनी हुई है जिसमें 2 चार्ज प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे हाई पोटेंशियल है, एक पे लो पोटेंशियल है। ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है। अब चार्ज हमेशा क्या होता है, चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, ये याद रखिएगा मेरी बात। चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। तो फर्ज करें अगर मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो डेफिनेटली मूव करेगा A टू B। लेकिन हम इसको फर्ज करें प्लेस करते हैं, हम इसको B से अगर A पर लेकर आए हैं तो डेफिनेटली हमने इसके ऊपर कुछ वर्क डन किया। अब जैसे इसको रिलीज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, टुवर्ड्स द B मूव कर जाएगा। यही बात वो ऊपर कह रहा है, कहता ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम पॉइंट हायर पोटेंशियल टू एनर्जी टू द लोअर पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से हमारे पास जो भी कोई भी बॉडी है तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। कहता है सिमिलरली ऐसे ही व्हेन अ चार्ज इज रिलीज, किसी चार्ज को अगर फील्ड के अंदर रिलीज करें, ठीक है, इट मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो वो हाई पोटेंशियल से क्या करेगा, लो पोटेंशियल की तरफ हरकत करना शुरू हो जाएगा। अब वो क्या कहता है, कहता है इफ़ द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए, फर्ज करें यहाँ पे हमने जो सपोज किया है, यहाँ पे देखिएगा बेटे, हमने इसको नाम दे दिया VA का, इसको नाम दे दिया VB का। V इज अ पोटेंशियल और A और B क्या है, पोजीशंस हैं। यहाँ पे मैंने अभी भी आपको बताया हाई पोजीशन, हाई जो है ना वो पोटेंशियल है, और यहाँ पे लो पोटेंशियल है। यहाँ पे हमने फर्ज किया कि VA क्या है, हाई पोटेंशियल, और VB क्या फ़र्ज़ कर लिया, लो पोटेंशियल है। अगर मैं चार्ज को प्लेस करता हूँ तो ये A से B की तरफ मूव करेगा। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है वो W इज इक्वल टू किसके है, QV के। अगर मैं बात A पोजीशन की करूँ तो V के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, W इज इक्वल टू Q इंटू VA। और अगर दूसरी वैल्यू बात करूँ, W इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, Q इंटू VB। अब दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ, क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है, तो लिहाजा मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा डिफरेंस, उसमें क्या होगा, आएगी वैल्यू
QVA माइनस QVB, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। कैसा डिफरेंस? भाई मैंने अभी बताया कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, फर्ज कर लें कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है 100 वोल्ट और यहाँ पे लो पोटेंशियल है जी 30 वोल्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डेफिनेटली 100 में से माइनस 30 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 70 के। तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस। तो हम क्या निकालने लगे इनका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो वो क्या बनेगी वैल्यूज हमारे पास जी? तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इज इक्वल टू किसके? यहाँ से देखें जी, ये QA माइनस QB, Q इन दोनों में से कॉमन निकाल लें तो VA माइनस VB इसका फॉर्मूला बन जाएगा, विच वन ऑफ देम इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बिकम इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड। कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बेसिकली किसके इक्वल है? टोटल एनर्जी सप्लाइड के इक्वल। और इसी के लिहाज से इसकी जो डेफिनेशन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव। तो यहाँ तक क्लियर बात हुई बेटा कि वो एनर्जी जो हम सप्लाइड करते हैं अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वो क्या कहलाता है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो ये जो साइड्स पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर इसकी समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इनमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने मुझसे डिस्कस करने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है आज की, और इंशाल्लाह इस पे जो है वो हम कल बात करेंगे। आज के लिए हमारा जो लेक्चर्स है वो यहाँ पे ओवर हो जाता है। उम्मीद है कि सबको ठीक से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं दोबारा से इसकी तरतीब बता दूँ इसकी लर्निंग के हवाले से बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन के बाद आपने उसका फार्मूला लिखना है। फार्मूले के बाद ये भी इसके फार्मूले के साथ हिस्सा है, इसके साथ ही इम्प्लाइज है। फिर उसके बाद इसका जो यूनिट वोल्ट है उसकी डेफिनेशन और इसकी क्वांटिटी भी लिखनी है। कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी। पहली हेडिंग डेफिनेशन की आ गई, फिर अपना रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको V से। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या आएगा? फार्मूला। और फार्मूले में क्या फार्मूला आएगा जी? ये एक स्टेप ये वाला और एक ये नीचे वाला, दो स्टेप हो गए। वेरी नेक्स्ट थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए जी। एक फार्मूला तो ये हो गया और दूसरा मैंने ये लिखा हुआ है। फार्मूले के बाद यूनिट आ गया बेटा, यूनिट इसका वोल्ट है। फिर यूनिट की डेफिनेशन आ गई और ये नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी है। कहाँ तक है? ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और फिर उसके बाद ये कौन सी क्वांटिटी है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी की हेडिंग आ जाएगी। जी, क्वांटिटी के बाद आ जाएगी एक्सप्लेनेशन। अब बॉडी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगी। ये सारी लाइंस आपने लिखनी है। ये सारा मैंने बता दिया कि दो प्लेट चार्ज है, उसमें हमने पॉइंट चार्ज को रखा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वो मूव किया और ये उसका हमने फार्मूला बना दिया। ये बेसिकली क्या है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के दोनों के दरमियान फ़र्क, और उस फ़र्क को हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ है कि टोटल एनर्जी सप्लाइड जो है वो बराबर होती है किसके? Q इंटू VA माइनस VB। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। और फिर उसके बाद जिसको हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस, उसे कहते हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है फिर आगे उसकी डेफिनेशन आ जाती है। ये तो फार्मूला हो गया इसका ना पोटेंशियल डिफरेंस का, और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन फिर आगे यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ जाती है। मुझे क्लियर है और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सबको ठीक से समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह कल हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका तो कल का जो लेक्चर ऑनलाइन होगा हमारा, आप उसमें डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं
किसी भी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम को। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।